आइन से जो खेल खेला जा रहा है, को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। प्रेसिडेंट साहब ने तकरीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21 डे। सदर ने कहा ऐवान मुकम्मल नहीं, इसलिए इजलास नहीं हो सकता। सदर एक बार फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक बहुत वाज़ेह है। आइन कहता है इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाया जाए। सदर ने इजलास की समरी एतराज लगाकर वापस कर दी। आइन से खेल खेला जा रहा है। सदर को चाहिए था इस मसले को तरीके से हल करते। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। 29 फरवरी को इजलास लाजमी होना है। विफाकी हुकूमत ने सदर को जवाब भेज दिया। JUI को हुकूमत में साथ मिलाने की ख्वाहिश का इजहार, कहा चाहते हैं JUI बलोचिस्तान और विफाक में साथ चले। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असम्बली को डिसॉल्व किया। आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है। उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है? खुद कोशिश नहीं करेंगे तो उनका हुकूमत तो नहीं बनता। सदर आरिफ अलवी अपना फर्ज नहीं निभा रहे। उन पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे, एक अदम एतमाद में असेंबली तोड़ने और दूसरा आइन के मुताबिक इजलास ना बुलाने पर। बिलावल भुट्टो की पेशगोई, बोले PTI आइन और कानून को मानती है, ना ही अपनी गलतियां तस्लीम करती है। आसिफ जरदारी की मुफाहमत के अमल में PTI को शामिल करेंगे। बिलावल ने मजीद कहा जुल्फिकार भुट्टो का ट्रायल नहीं, अदालती कत्ल हुआ था। तारीख दुरुस्त करने के लिए पहला कदम भुट्टो रेफरेंस का फैसला होगा। PTI जीती है तो उनको हुकूमत दें। पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, उनसे मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिस्टम में मौजूद लोग आने वाले दिनों में रोएंगे और जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। वो सिस्टम से बाहर हैं मगर मुल्क के अंदर बैठे हैं। इस इलेक्शन में घरों में सोए हुए और दस्तबरदार होने वाले लोग भी जीत गए। पहले दिन से कहा धांधली हुई। 2018 में भी हम कहते थे गलत हुआ। हम आइन के तहत काम करना चाहते हैं। नई हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी। MQM पाकिस्तान का आला सतह वफ्द कल इस्लामाबाद रवाना होगा। वफ्द में सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल होंगे। MQM का वफ्द नून लीग की आला क़यादत समेत दीगर सियासी शख्सियात से मुलाकात करेगा। मुलाकात में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। MQM के नौमुंतखब अरकान असम्बली को 29 फरवरी के कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की हिदायत। PTI के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ 2 मार्च को मुल्की एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब ने कहा इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। बैक जुम्बिश कलम उनकी नशिस्तों पर जर्ब लगा दी गई। कल भी लोधरा में उनकी सीट पर शबखून मारा गया। वो हक व सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुरान एहतजाज में दीगर जमातें भी शरीक होंगी। असेंबली में भी एहतजाज करेंगे। असद कैसर बोले हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। दीगर पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करेंगे। बानी पीटा ने कौमी असम्बली में स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद खान को नामजद कर दिया। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च 2024 को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी। इस तरह से सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। एहतिसाब अदालत ने इस्तिगासा के 5 गवाहों को तलब करते हुए समात 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। जज नासिर जावेद ने अडियाला जेल में समात की। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल लाया गया। दौरान समात बानी PTI के वकील ने जल्द समात की इस्तदा की। कहा 8 फरवरी से पहले सजा देने की जल्दी की जा रही थी, अब हम समात जल्दी कराना चाहते हैं।
जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने दलाइल में कहा, तफ्तीश पुलिस से FIA को मुंतकिल करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी। अदालती मुआविन मंजूर मलिक का केस में इरशाद कुरैशी की जिरह का हवाला। कहा, यह जिरह एतराफ जुर्म करने वाले मुलजिम पर थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या ये 164 के तहत एतराफी बयान था? अदालती मुआविन ने कहा, तफ्तीश बंद भी मजिस्ट्रेट के हुक्म से हुई थी, दोबारा तहकीकात की इजाजत भी वही दे सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आज भी न हो सका। केस में नया मोड़। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की भी फरीक बनने की इस्तदा। 5 रुकनी कमीशन ने तमाम दरखास्तें यकजा करके समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत आजम नजीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक भी जनरल नशिस्त नहीं जीती, न ही मुकर्रर वक्त तक फहरिस्त जमा कराई। ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने की आइन या इलेक्शन एक्ट में कोई गुंजाइश नहीं। वकील अली जफर बोले, अगर दीगर सियासी जमातें हमारी मखसूस नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुलकर कहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें, फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन में बनारसी ठग अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी पटिशन्स पर 6 दिन तक मामला लटकाया गया और रातों रात दरख्वास्तें आईं और आज समाअत भी हो गई। बैरिस्टर गौहर खान बोले, जनरल सीटें हारने वाले अब हमारी मखसूस सीटों के पीछे हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हमारे साथ इंसाफ करेगा। मखसूस नशिस्तों पर फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास गैर कानूनी होगा। सिंध और पंजाब असम्बली के सेशन भी गैर कानूनी हुए। तहरीक इंसाफ ने सोचे समझे बगैर फैसला किया, आइन पामाल करने की कोशिश कर रही है। जबरदस्ती नशिस्तें लेने की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। आजम नजीर तारड़ बोले, जीतकर पार्लियामेंट में आने वालों को ही मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। आप आइन और कानून को बाईपास नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी, जमहूरियत बचानी है तो जिसका मैंडेट है उसे हुकूमत बनाने दी जाए। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे फैसले लंदन नहीं पाकिस्तान में होंगे। हमारी लड़ाई शख्सियत या इदारे नहीं बल्कि सोच से है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इमरानी मुआहिदा करना होगा। मरियम नवाज ने कल हलफ उठाया, जरूर मुबारकबाद देता अगर वो जीत कर आती। 2013 में नवाज शरीफ को उनकी सीट पर जाकर मुबारकबाद दी थी। कोई सियासी भर्ती होगी ना ही मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता होगा। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्यूरोक्रेसी के आला सतह के इजलास से खिताब। कहा, मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। मसाइल की जड़ तक पहुंचकर खत्म करने का आज़म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ उमूर पर इजलास। सूबे में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डाटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर ली। गवर्नर पंजाब ने असम्बली इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। नवाज शरीफ ने NA 15 मंथ सेहरा के इलेक्शन नताइज को कलअदम करार देने और दोबारा पोलिंग की इस्तदा कर दी। वकील ने कहा, हल्के के नताइज को टैंपर किया गया। 15 पोलिंग स्टेशन के बैलेट बॉक्स की सील्स मौजूद नहीं। अब दोबारा गिनती वाला सवाल ही खत्म हो गया। पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। वकील बाबर अवान ने कहा, अगर थैलों की सीलें टूटी हैं तो मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुकूमत और मुतालिका इदारों से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। वकील ने कहा, पंजाब पुलिस यहां घूम रही है, उनको गिरफ्तारी का खदशा है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, पंजाब पुलिस यहां आकर कैसे अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर सकती है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बार बिजली मजीद 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। 1 मार्च से पेट्रोल 4.5 रुपए, डीजल 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान।